अप्रेजल सीजन में आपको एचआर का वो मेल तो आता होगा जहां आपसे पूछा जाता है कि आपने साल भर क्या क्या किया। आई नो अप्रेजल की एक्साइटमेंट अपनी जगह है, बट ये ईमेल किसी हेडेक से कम नहीं है, राइट? आपने साल के 365 दिनों में क्या कुछ किया, ये सब एक मेल में कैसे समराइज करेंगे? आप आर्यभट्ट तो है नहीं। फाइनली आप साल के की माइलस्टोन्स एंड अचीवमेंट्स को लिस्ट करते हैं, जिससे देखते ही पता लग जाता है कि आपका साल कैसा था। इस एवैल्यूएशन से आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके प्रोफेशनल ईयर के हाईज एंड लोज क्या क्या थे। मार्केट्स में इंडेक्सेस का भी यही काम होता है। लेट्स टेल यू हाउ। आपको तो ये पता ही है कि हमारे एक्सचेंजेस में हजारों स्टॉक्स लिस्टेड हैं। अब हर एक कंपनी को इंडिविजुअली एनालाइज ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एनएससी और बीएससी जैसे एक्सचेंजेस कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर शेयर्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। दीज क्राइटेरियाज कुड बी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, मार्केट कैप एटसेट्रा, और इन्हीं ग्रुप से बनता है इंडेक्स। इंडेक्स की मदद से आप किसी खास सेगमेंट या फिर पूरे मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडाइसेस को कुछ लिस्टेड कंपनी से बनाया जाता है, जिन्हें प्री डिफाइंड क्राइटेरिया पर सिलेक्ट किया जाता है। Overall, the NSE owns and manages 350 indices under the Nifty brand, including the Nifty 50. निफ्टी 50 में होती हैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, और इसलिए इसे बेंचमार्क इंडेक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया के सबसे पुराने इंडेक्स सेंसेक्स में 30 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं, और इस इंडेक्स को मैनेज करता है बीएससी। जहां सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 से आपको ओवरऑल पिक्चर यानी कि इकोनॉमी के ट्रेंड्स के बारे में पता लग सकता है, सेक्टोरल इंडाइसेस आपको ये बताएंगे कि स्पेसिफिक सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर का स्टॉक खरीदना या फिर बेचना हो, तो आप सबसे पहले उस सेक्टर से जुड़े सेक्टोरल इंडेक्स को चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द निफ्टी ब्रांड कुल 15 सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, जैसे कि ऑटो, बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, आईटी एटसेट्रा। थीमैटिक इंडेक्सेस उन कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर थीम में मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये थीम्स हो सकती हैं मटेरियल्स, कंज्यूमर, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर, इंफ्रा, एमएनसीज एंड सर्विसेज। मल्टी फैक्टर इंडाइसेस वो होते हैं जो कि इक्विटीज के पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को कई फैक्टर्स के बेसिस पर ट्रैक करते हैं, जैसे कि क्वालिटी, वैल्यू, अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी। मल्टी फैक्टर इंडाइसेस में शामिल है निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 100 इक्वल वेट एटसेट्रा। निफ्टी फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए बने हैं। ये कवर करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एटसेट्रा। इंडाइसेस हमें ये भी बताते हैं कि बाकी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के मुकाबले स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न्स देता है। These returns also act as a leading indicator of the performance of the economy as a whole or of a particular sector. इंडाइसेस से ही क्लोजली जुड़े होते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आज ही ट्राई कीजिए नए अप स्टॉक्स को। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.